हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिनर्स लर्न यूट्यूब चैनल। हम लोग क्या है, हम लोग की तैयारी जीत की और हम लोगों का टारगेट क्या है, हम लोगों का टारगेट 2023 है, जब हम लोग अपने पूरे साल भर के मेहनत को वहाँ एग्जाम हॉल में दिखलाएंगे। और इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो पर डे हम लोग क्या कर रहे हैं, पर डे टॉप 25 क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होने वाला है। उसी सिलसिले को जारी करते हुए आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग क्लास 10th है। आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th का आज का सब्जेक्ट कौन सा होगा, तो आज का सब्जेक्ट होगा फिजिक्स। और चैप्टर कौन सा होगा, चैप्टर नंबर 2 यानी प्रकाश का अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और हाँ, हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़े वही जो पेपर में आए, हम लोग वही पढ़ते हैं जो हमारे पेपर में आता है। हम लोग इधर उधर की चीज़ों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमारा पेपर बहुत ही पास है। तो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, लेंस की क्षमता का, यहाँ एस नहीं होगा, एसआई मात्रक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। सबसे पहले तो मैं आपका लेंस की क्षमता का फॉर्मूला बता देता हूँ, जिसका फॉर्मूला होता है P = 1/f। और इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग लेंस की क्षमता को किस में मापते हैं, तो मीटर में। तो 1/मीटर, और मीटर अगर ऊपर चला जाएगा तो मीटर इनवर्स। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मीटर इनवर्स। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर क में सेंटीमीटर, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ख में मीटर भी नहीं होगा, हमें मीटर इनवर्स चाहिए। ऑप्शन नंबर ग में पर सेंटीमीटर, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर घ में दिया हुआ है पर मीटर, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता है। लेंस की क्षमता आप लोगों से पूछा जबकि आपको फोकस दूरी दिया हुआ। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ऑप्शन एलिमिनेट करना सिखाता हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि उत्तल लेंस जो होता है उसका फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। तो जहाँ जहाँ ऋणात्मक है पहले उसे आप कट कर दीजिए। तो यहाँ कट कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक है, यहाँ कट कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक है। तो बच्चा ये दोनों, तो इन्हीं दोनों में से कोई हमारा एक आंसर है। तो हम लोगों का लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P = 1/f। और हम लोगों को यहाँ क्या दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1/20 तो ऐसे हो जाएगा, और 100 अगर सेंटीमीटर को मीटर में तो ऊपर चला जाएगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा। और 20 से 100 कितने मरतबे करता है, 5। सो 5 डायोप्टर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 5 डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। यहाँ पे द नहीं है, यहाँ पे डी है, डायोप्टर। सो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, लेंस की क्षमता व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता को हम लोग क्या चीज़ से व्यक्त करते हैं। अगर आप लोगों को मैं बार बार फार्मूला लिख रहा हूँ तो आपको याद हो जाना चाहिए, P = होता है 1/f, यानी यहाँ क्या है, तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम है। आप लोग देख सकते हैं 1/f यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम। तो हम लोग ऑप्शन में मिलाते हैं, ऑप्शन नंबर क है फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क में ही दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क ही हो जाएगा। हमें दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। यहाँ सॉरी दर्पण नहीं होगा, यहाँ पे लेंस होगा, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हमने दर्पण का कर चुके हैं, यहाँ पे लेंस का होगा। अगर आप लोगों को याद हो तो उत्तल लेंस कुछ ऐसा बनता है। और यहाँ पे कहीं फोकस दूरी होता है f, और यहाँ पे कहीं वक्रता केंद्र होता है। अगर यहाँ पे इसमें भी 6 केसेस बनते हैं, जैसे कि पिछले वाले वीडियो में हमने आपको अवतल दर्पण में समझाया था, उसी तरह यहाँ पर भी 6 केसेस बनते हैं। तो लास्ट के जो 6 नंबर केस फोकस और लेंस के बीच में बनता है, वहीं पर आवर्धित यानी बड़ा और काल्पनिक यानी इमेजिनरी इमेज बनता है। सो ऑप्शन में हम लोग मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर क है अनंत पर तो बनता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ख है फोकस पे नहीं, फोकस के अंदर यानी फोकस और लेंस के बीच। तो ऑप्शन नंबर ख भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ग देखते हैं, फोकस और लेंस के बीच। हाँ, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, फोकस और लेंस के बीच। तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये विशालक शीशा होता है। विशालक शीशा क्या होता है, वो अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, अवतल दर्पण होता है, या उत्तल दर्पण होता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, विशालक शीशा। आप लोग इसे अपनी नोटबुक में नोट बनाकर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। मतलब इन चारों में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, कांच का अपवर्तनांक जो होता है वह होता है 1.5। हवा का जिसका अपवर्तनांक होता है 1, जल का जिसका अपवर्तनांक होता है 1.33, और हीरा जिसका अपवर्तनांक होता है 2.42। सो आप लोग देख रहे बता सकते हैं कि किसका अपवर्तनांक अधिक होता है, तो हीरा का।
तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक होता है जो सबसे अधिक होता है, और कितना होता है तो 2.42। आप लोग इसे नोट बनाकर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यह प्रकाश तंतु में होता है। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो इंटरनेट चलता है वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू चलता है अथी में। तो इसका ऑप्टिकल फाइबर होता है, उसमें क्या होता है, उसमें पुनातिक प्राप्तन होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग TIR कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या समान प्राप्तन होता है, या वन विक्षेपण होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पुनः आंतरिक प्राप्तन, जिसे TIR कहते हैं, TIR। और इसमें जो प्रकाश तंतु में जो अति चलता है वो कुछ ऐसे ऐसे चलता है SH में की तरह। सो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 या किसी शब्द, यहाँ पे शब्द को, शब्द ये वाला सा होगा, में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने में आप कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे। मतलब जो आपके डिक्शनरी में छोटे छोटे वर्ड लिखे होते हैं उसको पढ़ने, मतलब बड़ा करके देखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर दूरी के उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं, वो भी कितने तो 5 सेंटीमीटर का। आप लोग इसे याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर भी ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। इसके पहले वाले वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि प्रकाश के प्राप्तन साथ ही साथ अपवर्तन दोनों के कितने नियम होते हैं, तो दोनों के 2 नियम होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन, पहले आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता है, कौन सा अपसारी लेंस है। इनमें मतलब ऑप्शन चारों में से कौन सा अपसारी लेंस होगा। अवतल दर्पण होगा, अवतल लेंस होगा, उत्तल दर्पण होगा, या उत्तल लेंस होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह अवतल लेंस। अवतल लेंस को ही हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। अगर अपसारी अभिसारी पूछे, अभिसारी पूछे तो अभिसारी होता है उत्तल लेंस और अपसारी होता है अवतल लेंस। आप लोग इसे नोटबुक में अपने नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है। मतलब क्या वो अवतल लेंस या उत्तल लेंस, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं, जो वास्तविक और आभासी यानी रियल और वर्चुअल दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है। तो कौन बना सकता है, तो उत्तल लेंस बना सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होने का अभिप्राय है। मैंने आपको जस्ट बताया था कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। तो इसका अभिप्राय क्या होता है कि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात से अधिक होता है, हीरे की कीमत अधिक है। ये ऑप्शन नंबर ग, हीरे में प्रकाश का क्रांतिकोण शीशे की अपेक्षा छोटा है। क्रिटिकल क्रांतिकोण को हम लोग इंग्लिश में क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा कि इसमें क्रांतिकोण होता है सो शीशे से अपेक्षा छोटा होता है। तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है कि किसका उपयोग इन चारों में से हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। कांच का नहीं करते, कांच का हम लोग करते हैं मिट्टी का हम लोग नहीं करते, मिट्टी का हम लोग लेंस बनाने में कोई यूज नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। हमें आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। मतलब प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ सॉरी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। यह क्या होता है, तो यह निर्वात में सबसे अधिक जो होता है वह निर्वात में ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे निर्वात नहीं होता है तो आपका राइट आंसर यहाँ पे वाई भी हो सकता था। अगर आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें निर्वात दिया हुआ था इसलिए हमने निर्वात लगाया। लेकिन अगर ऑप्शन में निर्वात नहीं होता तो हम लोग वाई को ठीक करते। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो यहाँ उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। अगर आवर्धन अगर ऋणात्मक है सो उसका जो प्रतिबिंब यानी इमेज बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा, या आभासी और उल्टा होगा। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। आप लोगों को यहाँ पे आवर्धन का सीधा फार्मूला पूछ लिया गया। मैं आप लोगों को आवर्धन का सीधा फार्मूला बता देता हूँ। इसका m इक्वल टू होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसे हम लोग v से डिनोट करते हैं, बटा में वस्तु की ऊंचाई, जिसे u से डिनोट करते हैं। तो v बाई यू जो होता है ये क्या होता है, v बाई यू होता है एक, सॉरी, v बाई यू जो होता है v बाई यू, ओ माय गॉड, v बाई यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर क में है u बाई भी नहीं होता है हमारा, v बाई होता है। तो ऑप्शन ख u इंटू भी, तो u इंटू भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ग है u प्लस भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर घ में दिया हुआ है v बटा में, तो आप लोगों का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, इसका मान क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसका राइट आंसर जो होता है वो साइन आई अपॉन साइन आर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है। और ये कांस्टेंट के इक्वल टू, अगर आप लोगों को याद हो तो ये अपवर्तन का दूसरा नियम होता है, जिसे स्नेल का नियम भी हम लोग कहते हैं। सो हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सघन माध्यम से वायरल नहीं होगा, विरल रेरर माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम यानी रेरर माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। आपतन कोण जिसे आई से डिनोट करते हैं और अपवर्तन कोण जिसे आर से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या संबंध होता है, सो आर जो होता है वो बड़ा होता है आई से। सो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, सो ऑप्शन में हमारे ग में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, आर ग्रेटर देन आई। मैं जूम थोड़ा कर देता हूँ कम। क्वेश्चन नंबर 19, लाल और नीले वर्ण की किरणों के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है तथा कांच में अपवर्तन कोण क्रमशः R1 और R2 है, तब क्या होगा। इसमें क्या होगा, सो R1 जो होगा वो R2 से बड़ा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन होगा R1 जो बड़ा होगा, सॉरी R1 छोटा होगा R2 से। तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक दर्पण की फोकस दूरी प्लस 15 सेंटीमीटर है। यह है बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्या है, जो उत्तल दर्पण है। अगर नेगेटिव रहता है तो नेगेटिव में अवतल दर्पण, ये मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बहुत बार बताया। सो ये यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अवतल दर्पण, नेगेटिव पूछे तो अवतल, और यहाँ पे पॉजिटिव पूछा है तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 30 डिग्री के कोण पर झुके हैं तो इनके द्वारा बने प्रतिबिंब की संख्या। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इमेज की संख्या से में भी इस बार एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को मैं फार्मूला बता देता हूँ, 360 बटा में थीटा। और हाँ, अगर थीटा अगर इवेन आए, जिसे सम कहते हैं, सम आए तो हम लोग एक घटा देते हैं, एक माइनस कर देते हैं। अगर विषम आए तो विषम में उतना ही रह जाता है। तो हम लोग पहले इसे काट कर देखते हैं। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 360 बटा में क्या है, 30 डिग्री। 30 से काटेंगे तो हम लोग चला जाएगा 12 दफ़ा, और 12 क्या है तो एक सम संख्या। तो सम संख्या तो हमने क्या किया कि एक घटाने के लिए, तो 12 में से एक घटेगा यानी 11। सो हम लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 11 हो जाएगा। सो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में, सो हमारे ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। और अगर विषम आता है तो विषम में हम लोग घटाते नहीं, सिर्फ वही आंसर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 भी प्रतिबिंब के संख्या पर अभी आया है कि समतल दर्पण में 72 डिग्री के कोण पर झुके हैं तो इनके बीच के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा। फिर से वही क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा। तो 360 बटा में हम लोग 72 से भाग करेंगे, 72 से भाग करेंगे तो कितने दफ़ा में जाएगा, 5 दफ़ा में जाएगा, 5 दफ़ा में। और 5 क्या है तो 5 एक विषम संख्या, तो हमें इसमें घटाने की कोई ज़रूरत नहीं, 5 ही राइट आंसर हो जाए। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा, प्रकाश तरंगे होते हैं। प्रकाश तरंगे क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं, एक्सरे तरंगे होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होता है। ये क्वेश्चन हमें आपको पहले ही करवाना चाहिए था, बट पिछले वाले जो पीडीएफ था उसमें मिस हो चुका था। तो इसमें हम लोग आप लोगों को करा देते हैं। प्रकाश तरंगे क्या होता है, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। सो आप लोग इसे याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। जस्ट मैंने आपको बताया था 2-3 क्वेश्चन पहले क्या होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर, यहाँ सेक मतलब सेकेंड है, सेक यानी सेकेंड है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। मैंने आपको बताया था M = होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई V बटा में वस्तु की ऊंचाई U, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं स्क्रीनशॉट को रिमूव कर देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। और हाँ, हमारा अति खत्म हो चुका है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए फ्रूटफुल साबित होने वाला है, फ्रूटफुल साबित होने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्रिपरेशन को भी मजबूती मिलना चाहिए हमारे साथ। और अगर इस क्लास का PDF आपको चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर बिगिनर्स लर्न चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टा पर जाकर धर्मजीत DS01 को जाकर फॉलो कर सकते हैं।